हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से चौथा अध्याय मैं आपकी सेवा कैसे करूं, इस अध्याय को हम पढ़ रहे थे। अब तक हमने सुना श्रील प्रभुपाद सन 1935 को 25 फरवरी वे अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उद्देश्य से एक कविता और एक भाषण प्रस्तुत किए थे। उस भाषण और कविता से सभी मुग्ध हो गए थे और स्पेशल ही विशेष रूप से कविता के 2 पंक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बहुत पसंद आया था। एब्सोल्यूट इज सेंसेंट, thou hast proved, impersonal calamity thou hast removed। निर्विशेष एब्सोल्यूट इज सेंसेंट, परमेश्वर है इंद्रियानुभूति से युक्त। परमेश्वर है एक व्यक्ति, वे एक व्यक्ति हैं। और एब्सोल्यूट इज सेंसेंट, सेंसेंट मीन्स एक इंद्रियानुभूति से युक्त एक व्यक्ति हैं, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, कोई अलादीन का चिराग या जिन वगैरह नहीं है। परमेश्वर इज सेंसेंट, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉडहेड, ही इज़ अ पर्सन लाइक अस। हम हैं अणु, वे है विभु। सो वे एक व्यक्ति हैं और परम चेतन से युक्त हैं। इसलिए जब भी हम सेवा करते हैं, जब हम इस विषय को जानेंगे शास्त्र के अनुसार, अभी तो हमें सुनना होगा, तब हम भगवान के प्रति और ज़्यादा सचेतन होंगे। वी विल बी कॉन्शियस अबाउट आवर सर्विस। हम बहुत सचेत होंगे कि हाँ, भगवान एक व्यक्ति हैं। जैसे हम जगत में किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो हमारे हृदय में एक सचेतन बोध रहता है कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं, तो वैसे ही मैं कार्य करूँगा। सो इसी तरह से जो व्यक्ति भगवान के प्रति सचेतन होगा, वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करेगा। सो एब्सोल्यूट इज सेंसिएंट, दाउ हैज़ प्रूव, आपने प्रमाणित किया है। फिर से इम्पर्सनल कैलामिटी, जो निराकारवादियों का जो एक दुर्दशा से जीव पीड़ित हो रहा था निराकारवादियों के वजह से, उसका समूल से उसका छेदन किया है आपने। भगवान के इतने सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर उनका रूप है, दिव्य चिन्मय रूप है उनका, जो कि कंदर्प कोटि कमनियाँ है, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर है भगवान। उनको इस तरह से निराकार कहा जाए तो ये बहुत बड़ी अपराध होगी, बहुत बड़ा अपराध है जीव का। सो ये एक वास्तव में बहुत बड़ा दुर्दशा है जीव का। सो उसका समूल से छेदन किया है आपने। तो ये जो 2 पंक्ति है, ये 2 पंक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत प्रसन्न हुए थे कि अभय चरण को, अर्थात हमारे श्रील प्रभुपाद जी को, उनके बातों के सार, उनके इस उनके जो प्रचार कार्य का सार उन्हें पता चल गया है कि लोग पहले ही भगवान से विमुख हैं, भगवान को मानना नहीं चाहते, इसीलिए जीवात्मा दुख भोग रहा है। और फिर इस तरह से अगर कहा जाए कि ये इम्पर्सनल है, भगवान का निराकार है, तो फिर भगवान की तो कोई भक्ति की कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। तो फिर यह बहुत और भी बड़ी दुर्दशा है। कुछ ही लोग रुचि रखते हैं आध्यात्मिकता में, उसमें भी उनको भ्रमित किया जाए। सो ये बात श्रील प्रभुपाद जी को समझ में आई है। सो इसलिए उनके गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे। सो इसके बाद ये सब विषय में चर्चा हुई और भी उन्होंने जो लेक्चर्स भी दिए उस दिन, उसके विषय में भी उनको बाद में टाइटल दिया गया, कवि के नाम से टाइटल दिया गया। सो बहुत चर्चा हुई उनके विषय में। अब वे पहले के अभय चरण नहीं रह गए जो पीछे बैठकर कथा सुनते थे। अब वे एक प्रामाणिक शिष्य थे, और केवल प्रामाणिक नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा प्रशंसित कवि के नाम से प्रशंसित थे। सो
ये सब हमने सुने थे अब तक। इसके बाद हम सुन रहे थे कि किस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई वे अपने गुरु महाराज को सजेशन दे रहे थे कि इनको क्यों ये अकेले रहते हैं, ये हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, क्यों नहीं इनको बम्बई के मठ का इंचार्ज बना दिया, क्यों नहीं जाता है अभी तक, वे बाहर क्यों अकेले रहते हैं। तो इस सब भक्ति सिद्धांत को उनके शिष्य बता रहे थे। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत बताए कि समय आने पर वे खुद सब कुछ करेंगे, समय आने पर वे सब कुछ करेंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हमने सुने थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये बात ही कि उन्हें इस बम्बई केंद्र का अध्यक्ष होना चाहिए। अच्छा ही है कि वे आपके दल से बाहर हैं, समय आने पर वे सब कुछ स्वयं करेंगे, आपको उनकी संस्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब यह वार्ता हुई तब अभय मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके गुरु भाइयों ने श्रील भक्ति सिद्धांत ने जो कुछ कहा था वह उन्हें बता दिया। अभय के आध्यात्मिक गुरु के यह शब्द उनके लिए महत्वपूर्ण थे, जिनमें रहस्यमय भविष्यवाणी की ध्वनि थी। उन शब्दों को उन्होंने अपने मन में संचित कर लिया और उनके अर्थ पर वे विचार करने लगे। अब फास्ट फॉरवर्ड कुछ समय बाद, जुलाई के बाद अब नवंबर सन 1935 के नवंबर के महीने में अभय फिर अपने आध्यात्मिक गुरु के पास वृंदावन पहुँचे। कार्तिक का महीना था, जो वृंदावन के दर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना है। श्रील भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों के साथ 1 मास के लिए शांत और पवित्र राधा कुंड के तट पर रह रहे थे, जहाँ राधा और कृष्ण क्रीड़ा किया करते थे। जुलाई में बम्बई छोड़ने के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कलकत्ता चले गए थे। वहाँ उन्होंने रेडियो पर भाषण दिया, बहुत से सार्वजनिक भाषण दिए, उन प्रचारकर्ताओं के लौटने के स्वागत किया जिन्हें उन्होंने यूरोप भेजा था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके एकमात्र शिष्य, केवल एकमात्र इंटरनेशनल आंतर्जातिक तौर पर जो प्रचारकर्ता के रूप में केवल श्रील प्रभुपाद जी नहीं थे, हमारे श्रील प्रभुपाद जी केवल नहीं थे, और भी शिष्य थे, जैसे कि मन महाराज और कुछ जर्मन के कुछ शिष्य भी थे, किंतु वे उतना कृष्ण भावना के प्रचार को उतना ज़्यादा उनका सफल नहीं हुआ था। तो उन सबका स्वागत कर रहे थे और टीका का प्रकाशन पूरा किया। किसका? श्रीमद् भागवत के अनुवाद और टीका का प्रकाशन पूरा किया। तब अक्टूबर में वे राधा कुंड आए थे। तो आप समझ रहे हैं कि क्या बात कैसे हुई, जुलाई के बाद कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर ग्लिम्स के रूप में दिया गया है। जुलाई में बम्बई छोड़ने के बाद कलकत्ता चले गए थे, वहाँ पर कुछ भाषण दिए और फिर उनके प्रचारकर्ता जो विदेश में गए थे, यूरोप भेजे थे जिनको, उनका स्वागत किए। फिर वे श्रीमद् भागवत के अनुवाद बंगाली में और टीका भी वे पूरा किए। तब अक्टूबर में राधा कुंड आए और वे भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा निर्मित छोटे से 1 मंजिले मकान में निवास करते हुए शिष्यों को उपदेश देने और उपनिषदों, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत के अध्ययन में लगे थे। श्री कुंज बिहारी मठ में उन्होंने श्री विग्रह की स्थापना भी की थी। राधा कुंड के तट प्राचीन इमली, तमाल और नीम की गांठदार शाखाओं की चमकदार हरी पत्तियों से आच्छादित थे। छिछले जल में सारस अपनी लंबी टांगों पर चित्रवत खड़े रहते थे, जबकि जल मुर्गाविया
कुंड में आर पार चक्कर लगाया करती थी और जब जब मछली के लिए अचानक डुबकी मार देती थी। तो जल मुर्गा भी एक तरह का एक पक्षी है जो इस तरह से डुबकी मारता था, डुबकी मारकर मछलियों को खाती थी। कभी कभी कोई कच्छप कच्छप जल की गहराई से अपने नाक ऊपर कर देता था या कोई मछली छलांग लगा देती थी। हरे रंग के तोते प्राय जोड़े में हरे भरे वृक्ष के बाहर भीतर उड़ते दिखाई देते थे और इधर उधर फुदकते हुए गौरे चहचहाते हुए चहचहाया करते थे। वहाँ मोर भी थे जो अधिकतर निकटवर्ती बगीचों में रहते थे। कभी कभी खरगोश और यहाँ तक कि हिरण भी आ जाते थे। राधा कुंड का वातावरण कृष्ण लीला के इतिहास से समृद्ध था। 5000 वर्ष पहले राधा और कृष्ण ने यहाँ लीलाएं की थी और केवल 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य ने इस राधा कुंड को फिर से खोज निकाला था। भगवान चैतन्य के महान अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ कई साल रहे थे। वे निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते और भगवान चैतन्य महाप्रभु के क्रियाकलापों की चर्चा में लीन रहते थे। और यहीं पर एक भजन कुटीर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत नाम से महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन लिखा था, जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतना आनंद लेते थे। तो केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं, अब आगे जाकर भी आप सुनेंगे जब श्रील प्रभुपाद जी जलदूत जहाज से होकर अमेरिका जा रहे थे, उस समय उनको 2 बार दिल का दौरा पड़ा था। तो उस समय वे चैतन्य चरितामृत पढ़कर आनंद ले रहे थे। चैतन्य चरितामृत पढ़कर जो हायर वरिष्ठ भक्त हैं वे बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। राधा कुंड के निवासियों में बहुत से बाबा जी लोग थे जो छोटे छोटे भजन कुटीरों में रहते थे और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के वृंदावन में निवास के विषय में सुनकर अभय अपने पुत्र के साथ बम्बई से वहाँ पहुँचे, केवल उनके दर्शन के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत का दर्शन सदैव ही प्रसन्नता का अवसर था। फिर यह दर्शन वृंदावन में प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसमें और भी पूर्णता थी। अपने प्रिय मार्गदर्शक और मित्र से अभय का यह मिलन सन 1932 में वृंदावन की परिक्रमा में हुई भेंट से भिन्न था। तो आप सभी को याद होगा, सन 1932 में श्रील प्रभुपाद जी वे वृंदावन गए थे अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए। ये वाला अब फिर से जब उनको मौका मिला सन 1935 में अक्टूबर के महीने में, ये वाला जो उनका दर्शन था ये बिल्कुल उससे अलग था। क्यों अलग था तो थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अब अभय कमरे के पिछले भाग में बैठे अज्ञात व्यक्ति नहीं थे, अब वे प्रामाणिक शिष्य थे जिसको कवि नाम मिल चुका था, जिसने प्रशंसनीय कविता और लेख की रचना की थी, जिसने ध्यान लगाकर गुरुवाणी सुनी थी और जिसके द्वारा इलाहाबाद मठ को सहायता मिली थी और बम्बई में मठ की स्थापना हो चुकी थी। इस बार अभय को अवसर मिल गया था कि वे एकांत में अपने आध्यात्मिक गुरु से मिल सके। गुरु को अभय के पुत्र के विषय में स्मरण था। उन्होंने उसे एक छोटी जैकेट भेंट में दी और अब राधा कुंड के किनारे अकेले में साथ साथ टहलते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत कभी अभय की ओर मुड़कर उनसे गोपनीय वार्ता करने लगते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि उनके प्रमुख शिष्यों में कलकत्ता में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। वे उससे बहुत दुखी थे।
वृंदावन के उनके मन पर अभी भी वे बोझ बने हुए थे। उनके कुछ शिष्य आपस में इसलिए झगड़ रहे थे कि कलकत्ता में गौड़िया मठ के मुख्यालय में कौन किस कमरे में रहेगा और किन सुविधाओं का उपयोग करेगा। वे सभी शिष्य उसी मठ के सदस्य थे और मुख्यालय का उपयोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए था। ऐसा होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति में ही लड़ रहे थे। ब्राह्मणों और वैष्णव से अपेक्षा की जाती है कि वे जीव मात्र के प्रति ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होंगे। आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का तो कहना ही क्या। यदि वे अभी आपस में लड़ रहे हैं तो आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद वे क्या करेंगे। अभय का इन मामलों से कोई संबंध ना था और ना उन्हें उनके बारे में विस्तृत जानकारी थी या इस बात का ज्ञान था कि उनमें कौन कौन लोग शामिल थे। ये लड़ाई झगड़ा गुरु भाइयों के बीच में हो रहा था। बहुत आश्चर्य की बात है कि एक वैष्णव एक ब्राह्मण को ईर्ष्या द्वेष से ऊपर रहना होता है। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। सभी जीवों के प्रति एक वैष्णव क्षमादर्शी होते हैं और केवल क्षमादर्शी नहीं, उसके प्रति उसके सुख दुख के प्रति भी वे संवेदनशील होते हैं। एक वैष्णव एक सर्वश्रेष्ठ योगी वैष्णव वे जीव मात्र के प्रति दया करते हैं। वे जानते हैं कि वास्तविक सुख क्या है और जीव क्यों दुख भोग रहा है। आत्म औप्येन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखम बा यदि बा दुखम स योगी परमो मतः। जो व्यक्ति सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है और सुख दुख में वे जीव के प्रति करुणाशील दयाशील होते हैं। क्या वास्तविक सुख क्या है, जीव क्यों दुख भोग रहा है, इस सब के प्रति वे अच्छे से अवेयर रहता है और वही योगी सर्वश्रेष्ठ है। बात यह है कि जो ब्राह्मण वैष्णव है वे जीव मात्र के प्रति दयाशील होते हैं, करुणा से भरे होते हैं। जीव भगवान से विमुख हैं और इस वजह से वे दुख भोग रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति देखता है कि भगवान से जब हम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास ये ज्ञान रहता है कि वे ये सारा जगत का स्रोत भगवान कृष्ण है। सो दिस ऑल थिंग्स शुड बी यूज्ड फॉर कृष्ण सर्विस। ये सारी जो भोग वस्तु है, जो भी वस्तु है, ये सब कुछ भगवान की है और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और जिस क्षण जीव अपने संबंध को भगवान से भूल जाता है, तुरंत वे अहम ममेति में फंस जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, मुझे इंद्रिय तृप्ति चाहिए शरीर से और शरीर से संबंधित सभी वस्तु मेरे हैं। तुरंत व्यक्ति ये अहम ममेति वाले ईर्ष्या द्वेष में फंस जाता है। ईर्ष्या द्वेष को हमने सुने थे पहले के क्लासों में। कोई व्यक्ति फिर इस तरह से व्यक्ति इस बॉडीली सेंस के वजह से जब इस तरह से व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तो व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष करने लगता है। इसके पास ज़्यादा भोग क्यों है, ये क्यों भोग करेगा, आई विल इन्जॉय, वाई ही विल इन्जॉय, आई विल इन्जॉय। सो ये ईर्ष्या हो गई। वो क्यों आनंद भोग कर रहा है, मैं करना चाहता हूँ या कोई और करे, ये क्यों करे, तो ये ईर्ष्या हो गई।
हमको जितना दिया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो उसको क्यों ज़्यादा मिला है वो किसी और को मिले, उसे ना मिले बस या हमको मिले बस उस व्यक्ति को ना मिले। तो ये ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या, द्वेष, फिर ईर्ष्या से द्वेष उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तब व्यक्ति सभी कुछ को अपना मानता है और फिर ईर्ष्या द्वेष से भर जाता है। तो ये तो भौतिकतावादी लोगों में देखा जाता है। यहाँ पर ये गौड़ीय मठ के जो प्रधान शिष्य थे, जो लीडर्स थे, वे क्यों लड़ाई झगड़े में पड़ गए? प्रश्न है ये। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीपाद मुकुंद दत्त प्रभु बताते हैं कि ये जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ी सी प्रगति कर लेते हैं, थोड़े से परफेक्ट हो जाते हैं, तो मान सम्मान, पर्सनल डिज़ायर, मान सम्मान, जो सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है, व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है, और व्यक्तिगत रूप से हमको अलग से प्रेफर किया जाए, पर्सनल एम्बिशन, पार्टी स्पिरिट और नॉन डिवोशनल डिज़ायर फॉर प्रॉफिट, एडोरेशन एंड डिस्टिंक्शन। पर्सनल तो हम समझ रहे हैं कि पार्टी स्पिरिट मीन्स कुछ भोग करने की इच्छा, भोग विषय के प्रति भोग करने की इच्छा। पर्सनल एम्बिशन, व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की इच्छा। पर्सनल डिवोशन, नॉन डिवोशनल डिज़ायर्स, जो कि भक्ति मूलक इच्छा नहीं है, कुछ लाभ प्राप्त करना, एडोरेशन और डिस्टिंक्शन, कुछ स्पेशल पूजा प्रतिष्ठा मिले, इसके प्रति व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। सम्मान के लिए भक्ति करने लग जाता है। लोग जब सम्मान करेंगे तब हम कुछ कथा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जहाँ पर हमको सम्मान मिल रहा है वहीं पर जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा डोनेशन देते हैं वहीं पर कथा करेंगे। ऐसा देखा जाता है। दीज ऑल आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स मीन खरपतवार, जो हमारे भक्ति लता को बढ़ने नहीं देती है। These all desires will choke our devotional creepers। ये सब खरपतवार जो कि भक्ति लता के साथ साथ उगते रहते हैं, इनको भी फीड मिलता है। पूजा प्रतिष्ठा लाभ ये सब प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये इनको भी भक्ति देवी की कृपा से जब भक्ति करते हैं, ये भी प्रकृति के द्वारा, नॉट भक्ति देवी, प्रकृति के द्वारा ये सब भी गिफ्टेड होता है हमको। ये सब भी भक्त को मिल जाता है बहुत आसानी से। पूजा प्रतिष्ठा ये सब मिलते जाता है। जिस क्षण थोड़ी सी परफेक्शन प्राप्त कर लेता है भक्त, ये सब मिलने लग जाता है। अब जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में अपने मन को स्थिर नहीं किया है, या फिर भक्ति रस को आस्वादन नहीं किया है, भक्ति में आनंद नहीं लेता है, दिस पॉइंट शुड बी अंडरलाइंड। भक्ति करके वो सुखी उतना नहीं है, बस कर रहा है, जस्ट अ सेक ऑफ डूइंग, बस करने के लिए बस कर रहा है। अब वो करते करते उसको भोग वस्तु प्राप्त होने लग गए। अब वो भक्ति में तो उसको ज़्यादा दृढ़ता से नहीं कर रहा है, बस कुछ हाँ कर रहे हैं। अब उसको जब भोग प्राप्त होने लग जाएगा तो वो भक्ति करना बंद कर देगा। चलो अब यहाँ से सुख मिल रहा है, भक्ति करेगा भी, बट वो केवल उस भोग वस्तु को प्राप्त करने के लिए, कुछ धन कमाने के लिए, जहाँ पर ज़्यादा डोनेशन आए, जहाँ पर कुछ सम्मान करे, तब हम करेंगे, तब वहाँ पर हम कुछ कथा करेंगे। तो इस तरह से हमारी भक्ति लता इस सब खरपतवार के द्वारा चोक्ट हो जाती है, दबा दिए जाते हैं, और तब हम भक्ति के मार्ग से विचलित हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। दीज ऑल आर वार्निंग्स। इफ़ यू डोंट पुल आउट these weeds,
our own heart, then eventually these weeds choked us. अगर हम भक्ति करते हुए करते करते इन खरपतवार को जड़ से उठाकर ना फेंक दे, मतलब बिल्कुल इनकी इच्छा को बिल्कुल समाप्त कर दे जड़ से, इस पर अच्छे से समझ ले कि ये सब तो देह से संबंधित हैं, इनके पीछे मैं क्यों इतना ज़्यादा प्रभावित होने लग गया हूँ, ये तो केवल देहात्म बुद्धि से युक्त है। ये सब पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो इच्छा है, आप देखेंगे कि आजकल तथाकथित जो सोशल मीडिया का युग है उसमें हाँ अभी प्रचार कार्य करने के लिए बताया गया है अवश्य ज़रूर, किंतु व्यक्ति अब देखा जाता है कि वो कुछ प्रचार करते करते ही डिफ्लेक्ट फ्रॉम हिज पाथ, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। उसको कुछ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा है हृदय में, उसके द्वारा वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और ऐसा होते देखा जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गौड़िया मठ के लोग, कि वे लोग वो लोग शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिक्षाओं को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाए, ठीक से ग्रैस्प नहीं कर पाए, इसलिए ये ऐसी गड़बड़, इसलिए ऐसी दिक्कत हुई है। अगर हम ठीक से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, दृढ़ता से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो ऐसा हमारे साथ हो सकता है और ऐसा हो भी रहा है। कुछ पूजा प्रतिष्ठा लाभ के लिए हम लड़ने लग जाएंगे अपने ही गुरु भाइयों के साथ, और लड़के हम इस तरह से फिर अपराध करेंगे, अपने एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति इस तरह से अपराध करेंगे। अपराध करते करते फिर भक्ति लता बिल्कुल स्तंभित हो जाएगी। किस चीज़ का पूजा प्रतिष्ठा? पर्सनल एम्बिशन, व्यक्तिगत पूजा। व्यक्तिगत पूजा मीन्स पर्सनल अटेंशन चाहेंगे, व्यूज़, फैन फॉलोअर्स के लिए भक्ति करेंगे, उसके प्रति ज़्यादा ध्यान चल जाएगा। कितना डोनेशन मिल रहा है, कितना व्यूज़ आया है, कितना फॉलोअर्स हुआ है। सो ये सब के पीछे व्यक्ति जब जितना मत्त हो जाएगा, फिर वह भक्ति से च्युत हो जाएगा, इसी के पीछे भागता रहेगा। सो एक संभावना है, ऐसा हो सकता है और ऐसा होते दिख रहे हैं हम। ये बात है कि गौड़िया मठ के जो लोग थे, भक्त थे, वे लोग कुछ कमरे के लिए लड़ने लग गए थे कि हमको ये कमरा चाहिए, हमें वो कमरा चाहिए, हमको ये पद चाहिए। अब देख रहे हैं कि वे लोग अपने ही गुरु भाइयों के साथ लड़ रहे थे। और ऐसा किसी भी ऐसा इंटरनेशनल सोसाइटी में भी हो सकता है, अगर हम भगवान की भक्ति कृष्ण भावना को ठीक से ना पालन करें। कमरे के लिए क्यों? आप तो सोच रहे होंगे ये क्या बात है, कमरे के लिए कोई लड़ता भी है। अब खरपतवार वीड्स को वो पुल आउट नहीं किए, उसको उठाए नहीं, उसको जड़ से नहीं निकाले हैं। सो वो बढ़ता गया और वही उनके लिए घातक बन गया। वे लड़ने लग गए थे कमरे के लिए। नॉट ओनली कमरा, केवल कमरा नहीं, मंदिर में कौन बड़े पद को प्राप्त करेगा, इसके लिए कौन सा खरपतवार निकालना है। यही तो बोल रहा हूँ कि 3 चीज़ है, लिख लीजिए। पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल डिस्टिंक्शन, पर्सनल एडोरेशन। व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत रूप से हमको सबसे अलग दिखा जाए, डिस्टिंक्ट करके विशेष रूप से हमें सम्मान किया जाए। पर्सनल एडोरेशन, व्यक्तिगत पूजा, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा। सो ये चीज़ तो हमने प्रभुपाद जी के स्मॉल बुक्स में भी चर्चा किए थे कि एक जो वास्तविक जो ज्ञानी है उसे इस विषय में ज्ञान रहता है कि प्रशंसा पाने की जो इच्छा है, इससे वो अच्छी तरह से मुक्त रहता है। वे कभी प्रशंसा, लाभ, भौतिक लाभ हानि के पीछे नहीं भागता है।
सो इस विषय में हमने चर्चा किए थे। सो आप देखेंगे कि जगत में ज़्यादातर लोग धनम जनम सुंदरिम कविताम इन्हीं के पीछे भागते हैं। और ऐसा हो सकता है कि भगवान की भक्ति करके भी इन्हीं को प्राप्त करना चाहे, धनम जनम सुंदरिम कविता। सो ये बात है, धन प्राप्त करने की इच्छा करे, फॉलोअर्स, धनम जनम सुंदरिम सुंदर स्त्री प्राप्त करने की इच्छा करे, या फिर बहुत विद्वान होना चाहे, स्कॉलर बनना चाहे, बहुत ज़्यादा स्कॉलर बनना चाहे, उसके द्वारा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है। सो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, क्या बताए हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम्ब जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिरहितु की त्वयि। श्री प्रभुपाद जी भी इसी को अपने स्मॉल बुक्स में इसको बताते हैं। ये है आइडियल, आदर्श प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उस समय हमें चर्चा कर रहे थे स्मॉल बुक्स में। दीज ऑल आर वीड्स, इनके पीछे, इनके लिए हम भक्ति करते जाएं तो दीज ऑल आर वीड्स, दिस कैन चोक्ड आवर डिवोशनल क्रीपर, स्तंभित कर दे सकती है हमारे भक्ति लता को। सो आप समझ रहे होंगे ये सब लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जब व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की भक्ति में थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है तो उसको स्वतः ये सब मिलने लगता है। तो अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थिर रहेगा तो वे व्यक्ति इन सब भोगों के प्रति उदासीन रहेगा, मिलेगा भी फिर भी उसको दान कर देगा, दान में दे देगा भक्तों को। हाँ, ये बात है। जो व्यक्ति फर्मली मीन्स दृढ़ता से भगवान की भक्ति में स्थिर रहेगा, वो इन सब से प्रभावित नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आप दोनों क्लास, हाँ, समझ रहे हैं कि बात क्या है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति की कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से आपको ये सब भोग प्राप्त होंगे, ये सब वस्तु प्राप्त होंगे। किंतु अगर आप भगवान की भक्ति में दृढ़ रहेंगे तो इन सब के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। दैट इज़ द पॉइंट। अरे यार, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। उनके बारे में जानकर अभय भी दुखी हुए। बहुत चिंतित होकर श्रील भक्ति सिद्धांत अभय से बोले, आगुन ज्वलबे, आग लग जाएगी। एक दिन कलकत्ता के गौड़िया मठ में आग लग जाएगी और निजी हितों की वह आग फैल जाएगी और सब भस्म कर डालेगी। अभय सुनते रहे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि करे क्या। श्रील भक्ति सिद्धांत ने यह सिद्ध करने के लिए लंबा और कड़ा संघर्ष किया था कि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, सन्यासी या वैष्णव के दर्जे तक उठ सकता है। किंतु यदि उनके अनुयायी अल्प धन या पद के लोभ में पड़कर प्रदूषित हो जाते हैं और इस प्रकार के सारे परीक्षण और परिष्कार के बावजूद अपने को निम्न वर्ण का सिद्ध करते हैं, तो उनका मिशन उच्छिन्न हो जाएगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वे गौड़ीय मठ की स्थापना किए थे और कृष्ण भावना का प्रचार किए थे और प्रिंटिंग प्रेस से लेकर जो बाग बाजार में बहुत बड़ा संगमरमर का जो मंदिर भी बनाए थे, खून पसीने को एक करके बनाए थे, बहुत मेहनत करके वे इस सिद्धांत को स्थापित किए थे
कि चाहे व्यक्ति कोई भी वर्ण का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, वे वैष्णव, ब्राह्मण, सन्यासी के दर्जे तक उठ सकता है इफ़ दे टेक इट सीरियसली। इफ़ दे टेक इट सीरियसली, अगर व्यक्ति भगवान कृष्ण भावना का अनुशीलन ठीक से करता है तो व्यक्ति ब्राह्मण, वैष्णव, सन्यासी के पद तक उठ सकता है। अब देखा जा रहा है कुछ उनके ही अनुयायी थोड़े से धन के लिए, कुछ पद के लिए, कुछ कमरे के लिए वे झगड़ने लड़ने लग गए थे। तो इसके द्वारा जो उनका जो एक प्रचार कार्य है, उनका जो आदर्श था, जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किए थे, स्मार्त ब्राह्मणों के साथ लड़ाई किए थे, मतलब लड़ाई मीन्स नॉट इन सेंस द लड़ाई, वाक युद्ध के द्वारा सबको अपने स्कॉलरली डिस्कशन के द्वारा सबको परास्त किए थे। और इतने सब के बावजूद कुछ उन्हीं के कुछ अनुयायी इस तरह से करे जिसके द्वारा वे बहुत ज़्यादा हताश हुए थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। तो इसके द्वारा उनका जो मिशन था वही तो उच्छिन्न हो जाएगा, जिसको स्थापन करने के लिए उन्होंने अपने खून पसीने को एक कर दिए थे। सो उसी को इन लोगों ने फिर उच्छिन्न कर दिया था, मतलब उच्छिन्न कर दिया था ऑलमोस्ट। सो अब देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी, अर्थात हमारे श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण, इसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद जी की बात कह रहा हूँ, उनकी डिसअपियरेंस के बाद भी ऐसा हुआ था। कुछ उनके शिष्यों का पतन हुआ था, कुछ शिष्य पतन इन द सेंस वो अपने आश्रम से पतन हुए थे, कुछ लोग कुछ सन्यासियों का पतन हुआ था। सो उसको देखकर बहुत सारे लोग ये कहने लग गए थे कि कोई भी श्रील प्रभुपाद जी, कोई भी शिष्य प्रामाणिक नहीं है, कोई भी शिष्य शुद्ध भक्त नहीं है। सो ऐसा नहीं बताया जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, एक स्कूल में क्या सारे बच्चे टॉप करते हैं? एक क्लास में देख लीजिए क्या सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं या आउट ऑफ 10th आते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। कुछ बच्चे पीछे बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ सामने के होते हैं। सो ऐसा है। जो व्यक्ति ठीक से भगवान की भक्ति को नहीं अनुशीलन कर रहा है, ढीले ढाला भक्ति कर रहा है, या बस कुछ इन पूजा प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, तो वो प्राप्त होने के बाद वो छोड़ देंगे। वो प्राप्त होने के बाद ऐसी संभावना है, श्रील प्रभुपाद जी अपने स्मॉल बुक्स में बताते हैं, व्यक्ति यह संभावना है, कोई व्यक्ति कुछ पद प्राप्त करने के लिए, कुछ धन प्राप्त करने के लिए, हायर पोस्ट प्राप्त करने के लिए अगर भक्ति कर रहा है, वो प्राप्त होने के बाद वो छोड़ दे सकता है। देयर हैव ए चांस। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब सभी लोग अयोग्य बन के कोई शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा नहीं। फिर तो श्रील प्रभुपाद जी भी शुद्ध भक्त नहीं होंगे। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ जो लोग इस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों को, इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो नहीं किए, जीवन में नहीं उतारे, जो बात हमने पहले भी स्ट्रेस दिए थे इसके पहले के डिस्कशन में, कि व्यक्ति अगर दृढ़ता से भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसमें सुख ही नहीं होता है, उसमें आनंदित नहीं होता है, तो वो व्यक्ति कहीं और सुख ढूंढेगा। यही तो मूल कारण है, जीव को सुख चाहिए। अब वो भगवान की भक्ति में स्वतः सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा, तो फिर उसे इंद्रिय तृप्ति की जरूरत नहीं रहेगी। सो दैट इज द मेन पॉइंट। और अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर, भौतिक अभिलाषाओं से, अपने इन पूजा प्रतिष्ठा की इन सब अभिलाषाओं से, भौतिक इच्छाओं से व्यक्ति रहित होकर भगवान की भक्ति करता है, तो भक्ति देवी उसे आध्यात्मिक सुख देती है, स्पिरिचुअल ब्लिस उसको प्रदान करती है भक्ति देवी। सो ये बात है, व्यक्ति को देखना चाहिए, व्यक्ति को भगवान की भक्ति में सुख प्राप्त करना चाहिए। सुख प्राप्त करने के लिए मना नहीं किया जाता है, सुख सही जगह में लेना चाहिए, सही चीज़, सही कार्य करके सुख प्राप्त करने के लिए बताया जाता है। कृष्ण के साथ, कृष्ण की सेवा करके जीव स्वतः सुखी हो जाता है।
दैट इज़ द मेन पॉइंट, वो हम बार बार भूल जाते हैं। तो यदि धर्म के नाम पर वे आराम, पद और बड़प्पन में आसक्त हो जाते हैं, तो इसका आशय केवल यही हो सकता है कि वे अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने में असफल रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि क्यों वो इन भौतिक विषयों पर आकर्षित हो गए, क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं का पालन नहीं किए। दैट इज़ द मेन पॉइंट। दवा में कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन बिल्कुल सही है। अब हम मेडिसिन को ठीक से नहीं लेते हैं, तो अब मेडिसिन की क्या गलती हो गई या फिर डॉक्टर में क्या गलती हो गई? हम ठीक से दवा नहीं लेते हैं और नियमों का पालन नहीं करते, तो ये गलती हमारी है ना। तो ये बात है। श्रील प्रभुपाद, उनका रोना था कि ये लोग मकान की ईंटों और पत्थरों के पीछे पागल थे। उन्होंने इसकी निंदा की। वे बहुत अधिक दुखी थे। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अधिक दुखी थे। जब हम एक किराए के मकान में रह रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, जब मतलब उनके बातों को श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। जब हम एक किराए के मकान में रह रहे थे, श्रील भक्ति सिद्धांत ने कहा, उस समय यदि हम 2 या 300 रुपये भी इकट्ठे कर लेते तो उल्टा डंगा में हम बहुत आराम से रह सकते थे। उस समय हम अधिक प्रसन्न होते, लेकिन चूँकि बाग बाजार में हमें यह संगमरमर का भवन मिला है, हमारे लोग आपस में झगड़ते हैं। इस कमरे में कौन रहेगा, उस कमरे में कौन रहेगा, इस कमरे का मालिक कौन बनेगा। हर एक अलग अलग योजना बना रहा है। बहुत अच्छा होता कि दीवालों से संगमरमर निकालकर उससे पैसा पैदा किए जाते। यदि मैं ऐसा कर सकता और पुस्तकें प्रकाशित करता तो बहुत अच्छा होता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर काइंड ऑफ लैमेंटिंग इज ही इज़ लैमेंटिंग। वे बहुत शोक कर रहे थे, हताश थे बहुत। अभय को लगा कि उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे आपात स्थिति में बात कर रहे हैं, मानो वे उनसे सहायता मांग रहे हो या घोर संकट के निवारण के लिए आगाह कर रहे हो। लेकिन वे क्या कर सकते थे? श्रील भक्ति सिद्धांत ने तब सीधे अभय से कहा, आमार इच्छा छिलो किछु बोई करानो। मेरी इच्छा कुछ पुस्तकें छपाने की थी। यदि तुम्हें कभी भी धन मिले, किताबें छपवाना। व्हेनेवर यू गेट मनी, प्रिंट बुक्स। राधा कुंड के किनारे खड़े हुए और अपने आध्यात्मिक गुरु को निहारते हुए अभय को लगा कि यह शब्द उनके अंतर मन में प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि तुम्हें कभी धन मिले तो किताबें छपवाना। व्हेनेवर यू गेट मनी, प्रिंट बुक्स। जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति सिद्धांत का स्वास्थ्य खराब था। अभय बम्बई में थे और वे अपने गुरु महाराज को पत्र लिखना चाहते थे। उन्होंने सोचा, वे मुझ पर कुछ दयालु हैं, मेरी प्रार्थना समझ जाएंगे। और वे लिखने लगे, प्रिय गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम स्वीकार हो। आपके पास बहुत से शिष्य हैं और मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन वे आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं। उनमें कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ सन्यासी हैं, किंतु मैं गृहस्थ हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। मतलब इन द सेंस नॉट डायरेक्ट। कभी कभी मैं आर्थिक सहायता करता हूँ, जबकि मैं प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकता। क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं कर सकता हूँ? 2 हफ्ता बाद अभय को उत्तर मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अंग्रेजी के माध्यम से हमारे विचारों और तर्कों को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो अन्य सदस्यों की भाषाओं से परिचित नहीं हैं। इससे तुम्हारा भी भला होगा और श्रोताओं का भी। मुझे पूरी आशा है कि यदि तुम भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की नवीन धारणा का प्रवेश जनसामान्य में तथा
दार्शनिकों और धर्मवेत्ताओं में करने के लिए मिशन की सेवा कर सको तो तुम अपने आप को उच्च कोटि का अंग्रेजी प्रचारक बना लोगे। अभय को तुरंत ज्ञात हो गया कि ये तो वही उपदेश है जो सन 1922 में पहली भेंट में उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने इसे उसकी पुष्टि मानी। जब अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में उनके मन में कोई संदेह नहीं रह गया था, उनके आध्यात्मिक गुरु ने सन 1922 में कलकत्ता में जो कुछ कहा था वह कोई आकस्मिक उक्ति नहीं थी, ना ही वह कोई आकस्मिक भेंट थी। उपदेश वही था, अपने आप को अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रचारक बनाओ, इससे तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे श्रोताओं का भी। देखिए, इतनी बात इस पर कहना चाहूँगा, जो हमें इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुई है वही प्रामाणिक, वही हमारे जीवन के लिए मूल इंस्ट्रक्शन है। मूल मीन्स मेन इंस्ट्रक्शन। The first instruction is to chant 16 round, minimum 16 round. That is the first instruction of a spiritual master of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada जी का पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि हम 16 माला का जाप करें। दूसरी, और ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ज़्यादा व्यथित हुए थे अपने शिष्यों के इस तरह के व्यवहार से। वे बहुत ज़्यादा व्यथित हुए थे, दुखी हुए थे, और वे इन सब बातों को अभय के साथ एकांत में चर्चा कर रहे हैं राधा कुंड के तट पर। तो फिर इसके बाद जब वे घर वापस मतलब बम्बई चले आए, घर मतलब बम्बई में आ गए राधा कुंड से होकर, ये सब बात हुई। ये सब बात उन्होंने सुना कि इस तरह से उनके गुरु भाई इस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। कोई अच्छा कमरा चाहता है, कोई और अच्छा कमरा चाहता है, कोई उस कमरे का मालिक बनना चाहता है। इस तरह से वे आपस में कुछ अल्प धन के लिए, कुछ थोड़े से धन के लिए वो आपस में लड़ रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत का ये एक आशंका उनके मन में जग उठी कि ये लोग मेरे उपस्थिति में लड़ रहे हैं, फिर मेरे जाने के बाद ये क्या करेंगे। मैं हूँ, इस समय ये लोग लड़ रहे हैं, मेरे जाने के बाद वे क्या करेंगे। ये सब बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी से वार्तालाप कर रहे थे, उनको बता रहे थे। फिर बताते हैं, एक भविष्यवाणी करते हैं, आगुन ज्वलबे, आग लग जाएगा, पूरे बाग बाजार के टेम्पल में आग लग जाएगा। मीन्स मतलब कोई आग लग जाने का मतलब क्या है? आग लग जाने का मतलब कि कोई एकजुट नहीं रह पाएगा, सब तितर बितर हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आग लग जाने से क्या हो जाता है? एक घर में जब आग लगता है क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह से आग लग जाएगी, गौड़िया मठ में आग लगेगा। आगुन ज्वलबे मतलब कोई एकजुट नहीं रह पाएगा, सब तितर बितर हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी ऐसा हो रहा है। सब कुछ सभी जो गौड़िया मठ के आप देखेंगे, सभी गौड़िया मठ अलग अलग हैं। सब हजारों सैकड़ों, अभी तो बहुत सारे, कितने ही गौड़िया मठ के सब अलग अलग शाखाएं हैं। और ये जो आग लग जाने की जो कारण है वो क्या है? वो है पर्सनल एम्बिशन, निजी इच्छा। पर्सनल एम्बिशन व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत उत्कर्षता कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से कुछ लाभ चाहते हैं।
मिशन के लिए नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन के लिए नहीं चाहते, व्यक्तिगत रूप से वो कुछ पूजा प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं। सो इस ये दिस आर श्रील प्रभुपाद जी इस वार्निंग, श्रील प्रभुपाद जी का ये वार्निंग बताते हैं कि पर्सनल एम्बिशन विल स्पॉइल एवरीथिंग। व्यक्तिगत स्वेच्छाचार सब कुछ नष्ट कर देगा, ये बात है। इसके द्वारा सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने लग जाए। मीन्स व्यक्तिगत स्वार्थ, मीन्स समझ रहे होंगे कि इंद्रिय विषयों के प्रति व्यक्ति फिर से आकर्षित हो जाएगा, केवल व्यक्तिगत कुछ पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए कथा करेगा, जो भी करेगा, दैट विल स्पॉइल एवरीथिंग। वो कुछ उसमें कुछ सार नहीं रहता है। इसके विषय में पहले भी हमने चर्चा की थी कि कथा कीर्तन कर रहे हैं, कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, सो दैट विल नथिंग, दैट स्पॉइल अस, वो कुछ फ़ायदा नहीं देगा। आप देखेंगे जैसे गए थे वैसे आ जाते हैं लोग। हाँ, ऐसा अभी तो मैं तो देखता हूँ, मैंने पहले भी इस विषय पे एड्रेस किया था कि मैं जब पहले अपने गांव में रहता था तो इस तरह के कथा कीर्तन में लोग भाग लेते थे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता था, कोई परिवर्तन नहीं। वो जैसे के गए थे वैसे आए थे और फिर दूसरे दिन झगड़ा करने लग जाते थे, कुछ परिवर्तन नहीं आता है। बट श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर व्यक्ति में बहुत परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन आप अपने जीवन में देख सकते हैं। और जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहा है, वह व्यक्ति केवल पढ़ नहीं रहा है, उसको सिंसियरली स्टडी कर रहा है नियमित रूप से, वे देख सकता है कि अपने जीवन में परिवर्तन। ही नेवर डायरेक्टेड फॉर दिस पर्सनल एम्बिशन। वे कभी प्रभावित नहीं होगा, कभी भी इस व्यक्तिगत कुछ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भगेगा। इसके बाद हम सुन रहे हैं कि वे अपने गुरु महाराज को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वे सेवा के लिए आग्रह करते हैं कि मुझे आपकी क्या सेवा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से यहाँ पर आग्रह कर रहे हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, हाउ शैल आई सर्व यू। इंस्ट्रक्शन वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। सन 1922 में जब उल्टाडंगा जंक्शन में उनको जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुई थी, एक बात तो हम छूट गए थे इसके पीछे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर लेमेंट कर रहे थे, वे थोड़ा शोक कर रहे थे, काश ऐसा संभव होता कि इन संगमरमर के दीवारों को बेचकर, इन पत्थरों को बेचकर हम किताबें वितरित कर देते हैं, बहुत अच्छा होता। काश ऐसा हो पाता कि इन बड़े बड़े पत्थरों के बिग मार्बल्स, बिग टेम्पल, बिग मार्बल, इनको सब बड़े बड़े जो इन मार्बल संगमरमर के पत्थर को काश हम सेल कर देते, काश मैं बेच पाता तो मैं बेच देता इन सबको और किताबें वितरित कर देता। ऐसा संभव होता तो बहुत सुंदर होता, बहुत अच्छा होता। मीन्स ही इज़ हाउ मच ईगर टू प्रीच दिस कृष्ण कॉन्शसनेस, बहुत कितने आग्रही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके पहले भी एक आगाह कर रहे थे कि ये जो बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये सब पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के नहीं है, ये सब केवल भौतिकतावादियों को आकर्षित करने के लिए है। और भौतिकतावादी लोग आकर्षित होंगे, वो आगे जाकर जो लोग निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनका संगति करेंगे, तो ये सब के पीछे वो नहीं ज़्यादा ध्यान देंगे। जो दैट इज़ द मोटिव कि एक रुपये भी हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। डोंट कन्वर्ट कृष्णाज एनर्जी इनटू योर स्टूल्स एंड यूरिन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का यह कोटेशन है। डोंट टर्न, परिवर्तित मत करो कृष्ण की शक्ति को अपने स्टूल और यूरिन में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि हाँ, ये बात है। कृष्ण की शक्ति का अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए एक रुपये भी मतलब एक कण भी हम यूज़ ना करें अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, दैट विल बाइंड अस। ये बार बार वे आगाह किए थे। वही बात हुई है कि व्यक्ति अपने गुरु महाराज के आदेशों को ठीक से पालन नहीं करता है तो ऐसा होता है।
ऐसा होगा। तो ऐसा होते देखा जा रहा है। और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस में भी ऐसा होते देखा जाता है और ऐसा हो भी रहा है। और ये बात मुकुंद दत्त प्रभु बताते हैं कि ऐसा होते देखा जा रहा है। लोग इस तरह से प्रभावित हो जा रहे हैं कुछ पर्सनल एम्बिशन के लिए, व्यक्तिगत पूजा प्रतिष्ठा के लिए। सो ऐसा तो होगा जब व्यक्ति इंस्ट्रक्शन को दृढ़ता से पालन नहीं करेगा। तो ये बात फिर से मैंने थोड़ा एड्रेस किया। तो इसके बाद जब वे अपने गुरु महाराज को पत्र लिखे तो उनको फिर से यही आदेश मिला कि कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी में करो। सो इसके बाद हम पढ़ते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत का 1 जनवरी सन 1937 को इस नश्वर संसार से तिरोधान हो गया। जीवन के अंतिम दिन में वे चैतन्य चरितामृत पढ़ने और माला जपने में बिता रहे थे। जब एक डॉक्टर उन्हें देखने के लिए आया था और उन्हें इंजेक्शन देना चाहता था, तब श्रील भक्ति सिद्धांत ने विरोध किया था। आप मुझे इस ढंग से तंग मत कीजिए, केवल हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा कहो बस। शिष्यों के प्रति उनके अंतिम शब्द ये थे। सो आप देख रहे हैं कि हाउ मच वे कितने बिल्कुल उनको कुछ अब जगत से कोई विरक्त थे, कितने विरक्त थे वे, कुछ जगत से कुछ चाहते ही नहीं थे और वे नहीं रहना चाहते थे बस इस जगत में। ही वांट टू लीव दिस प्लेस जस्ट। बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे। मीन्स मैं बताया जा रहा था कि ही वॉज ओनली हिज 60s, मतलब 60 साल 60s में थे, बस लेट 60s में थे और ज़्यादा समय वे नहीं रहे। फिर 60s के बाद वे चले गए भगवत धाम। इस तरह से अपने शिष्यों को देखकर, मतलब इस तरह से लड़ने झगड़ने से देखकर वे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। बहुत ज़्यादा ही वॉज़ वेरी सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, उदास हो गए थे बहुत ज़्यादा, इस तरह से अपने शिष्यों को लड़ते झगड़ते देखकर। सो दिस इज़ कलियुग का प्रभाव है। कली मीन्स कलह, लड़ाई झगड़ा। सो दिस कैन बी हैपेंड। ये होता है और हो सकता है ये हमारे जीवन में भी हो सकता है अगर हम इंस्ट्रक्शन को ठीक से पालन ना करें। और देखिए ऐसा तो मैं देखा हूँ कुछ भक्तों के बीच ऐसा हो जाता है मन मिटाव कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम भक्ति में ज़्यादा प्रगति नहीं किए हैं, भगवान की भक्ति में ज़्यादा दृढ़ता से ज़्यादा प्रगति नहीं करते हैं, तो हम आपस में लड़ते रहते हैं। दिस कॉल्ड नियोफाइट्स ऑलवेज फाइट्स। नियोफाइट्स मतलब जो अब इनको तो अब नियोफाइट नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर जो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, वो तो बहुत दिन से भगवान की भक्ति कर रहे थे बहुत समय से, बट वो आगे जाकर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ उनके हृदय में जो खरपतवार था, मीन्स जो पर्सनल एम्बिशन, ये सब प्राप्त करने की जो इच्छा थी, इसके वजह से ऐसा हुआ है। सो ये बात है। सो मेरा परामर्श है कि रूप रघुनाथ भगवान चैतन्य के शिष्यों की शिक्षाओं का प्रचार पूरी शक्ति और सभी साधनों को लगाकर करो। हमारा अंतिम लक्ष्य श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों की रज बनना है। तुम लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में एक साथ मिलकर परम ज्ञान, परम भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। सो दीज ऑल आर इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि शिष्यों के प्रति उनके अंतिम शब्द ये थे। क्या थे? कि रूपानुग बनना है। रूप गोस्वामी के द्वारा दी गई जो शास्त्र ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, सो इन ग्रंथों के अनुसार और उनके
फुटस्टेप पर वे जैसे हमें भगवान की भक्ति करने के लिए बोले हैं, रूपानुग कहलाते हैं हम लोग। रूप गोस्वामी के अनुसार हम भगवान की भक्ति करते हैं। रूप रघुनाथ पौधे रूप रघुनाथ दास गोस्वामी के अनुसार शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत में हर एक अध्याय के एंड में बताते हैं इस तरह से, कबे मोर प्रीति हो, मेरी प्रीति मैं तो केवल रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण चिन्ह पर ही चल रहा हूँ, उन्हीं के उच्छिष्ट को ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से बताते, चर्वन कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अधम हूँ, मैं तो मल का कीड़ा हूँ, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है। तो इस तरह से बताते हैं। सो वे रूप रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। रूप रघुनाथ को फॉलो करने का मतलब क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, इन सब शास्त्रों ग्रंथों के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी जैसे हमें बताए हैं उस तरह से जीवन जीना। That is called रूपानुगा, अदरवाइज यू डोंट कॉल्ड रूपानुगा, अदरवाइज नहीं तो हमें रूपानुग नहीं कहलाएंगे हम। तो तुम लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में एक साथ मिलकर परम ज्ञान, परम भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। इस भौतिक संसार में केवल भगवान की सेवा के निमित्त तुमको बिना वाद विवाद के ये न के न प्रकारेण सभी संकट के बावजूद जीवन यापन करना चाहिए। सारी कठिनाइयों, आलोचनाओं और असुविधाओं के बावजूद परम भगवान की सेवा का कार्य कभी मत छोड़ो। तुम इसलिए निराश मत हो क्योंकि संसार में अधिकतर लोग परम भगवान की सेवा नहीं करते। तुम अपनी सेवा मत बंद करो, यही तुम्हारा सर्वस्व है। दिव्य भगवान के पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से मुख मत मोड़ो। तुम हमेशा भगवान की दिव्य नाम का कीर्तन एक वृक्ष के धैर्य और सहिष्णुता के साथ, सहिष्णुता तथा एक तिनके की विनम्रता की भांति करो। तुम लोगों में बहुत से सक्षम और योग्य कार्यकर्ता है, हमें और किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। अंतिम दिनों में उनकी चेतना बनी रही, अंत तक वे आदेश देते रहे। उन्होंने विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि उनके गौड़ीय मठ की व्यवस्था का भार एक 12 सदस्य शासी मंडल पर हो, जिसे भक्तगण अपने में से चुनकर बना सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा, जो उपस्थित हैं और जो अनुपस्थित हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद। स्मरण रहे कि हमारा एकमात्र कर्तव्य और धर्म परम भगवान और उनके भक्तों की सेवा का प्रचार और प्रसार करना है। 1 जनवरी को पूर्वार्ध में 5:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। यहाँ पर हम बहुत सुंदर बात, यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टेटमेंट है, इसको बार बार पढ़िएगा। इससे बहुत सारी शिक्षाओं यहाँ पर बताई गई है। मूल इंस्ट्रक्शन इज़ हाईलाइटेड इन द लास्ट कि हमारा एकमात्र कर्तव्य और धर्म परम भगवान और उनके भक्तों की सेवा का प्रचार प्रसार करना, यही हमारा मूल कर्तव्य है। हम अपने से बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य को बना लेते हैं कि ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, किंतु मूल कर्तव्य यही है कि भगवान, कर्तव्य और धर्म परम भगवान और उनके भक्तों की सेवा का प्रचार और प्रसार करना। यह समाचार शीघ्र बम्बई में अभय के पास पहुंचा। तत्क्षण वे दुख से विलाप करने लगे। उनके लिए अब अपने गुरु महाराज से प्रोत्साहित भेंट का आनंद जाता रहा। देव स्वरूप श्रील भक्ति सिद्धांत के लंबे प्रभावशाली रूप के केवल दर्शन के लिए व्यवसाय के बहाने कलकत्ता या वृंदावन की यात्राओं के भी वे अवसर समाप्त हो गए। अब वे कभी नहीं मिलेंगे, ये विचार ही अभय के लिए असह्य हो गया। दार्शनिक दृष्टि से अभय जानते थे कि दुख मनाने का कोई कारण नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का
इस संसार में आगमन भगवान चैतन्य के मिशन को पूरा करने के लिए था और अब ज़रूरत थी कि वे इस संसार को छोड़कर दूसरे में जाए जहां उन्हें वैसे ही कार्यकलाप में लगना था। इस दार्शनिक विचार से लैस होते हुए भी अभय अपने आप को अकेला अनुभव कर रहे थे। उनके दो महान शुभचिंतक जाते रहे थे, पहले उनके पिताजी और अब उनके आध्यात्मिक गुरु। लेकिन वे कृतज्ञ थे। उनके आध्यात्मिक गुरु के निधन के केवल 2 हफ्ता पूर्व अंतिम आदेश के रूप में उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। अभय ने उनके पत्र को बार बार पढ़ा। अब दूसरा पत्र तो आना नहीं था। घनिष्ठ बातें और मुलाकातें अब होनी नहीं थी, लेकिन उनके इस विशेष पत्र के सहारे अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश प्राप्त करते रहेंगे। पत्र ठीक समय पर प्राप्त हुआ था। दूसरे लोग जो कुछ भी कहे, अब अभय को निस्संदेह रूप में मालूम हो गया था कि अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है और कृष्ण से संबंध कैसे स्थिर किया जा सकता है। उनके आदेशों का पालन करते हुए अभय अपने सर्वाधिक प्रिय शुभेच्छु के तिरोधान से हुई हानि की अनुभूति पर विजय पा लेंगे। तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु को, श्रील प्रभुपाद जी को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन हमको दिए हैं उनका पालन करके, टू चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा विथ फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कुछ परिवर्तन ना करे, अपने से कुछ ना जोड़े, जैसे परंपरा का ज्ञान है उसको दूसरों को देने का प्रयास करें विथ एनी अडल्ट्रेशन। सो ये बात है। और श्रील प्रभुपाद जी भी यही बात कहते हैं कि मेरी मौलिक गुण यही है कि मैं कुछ परिवर्तन नहीं किया हूँ। मैं केवल अपने गुरु महाराज के आदेशों के अनुसार उनको प्रसन्न करने के लिए मैं एज इट इज़ यथारूप कृष्ण भावना का प्रचार कर रहा हूँ और एज इट इज़ इस ज्ञान को मैंने प्रदान किया है दूसरों को। सो इसी के द्वारा हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएंगे। यथारूप इस ज्ञान को दूसरों को दे, उसमें कुछ मेल झोल ना करे, ये बात है। इसके द्वारा हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा 4था अध्याय पूरा होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम अगली कक्षा में 5वें अध्याय को शुरू करेंगे कृष्ण की इच्छा से। हरे कृष्णा। Thank you so much. Thank you for joining us. Hare Krishna.